गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स का सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर बाय जॉन कीट्स। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जो कि जॉन कीट्स ने 1816 में लिखा था। ओके, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को इसके पहले प्रीवियस वीडियो में कि जॉन कीट्स जो थे जस्ट लाइक शेक्सपियर की तरह स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक जानती थी और उनको भाषाएं जो आपके होमर्स हैं उनके वर्क को इलियड्स एंड ओडिसी पढ़ने का उनको शौक रहा महाकाव्यों को। लेकिन वो ग्रीक भाषा की नॉलेज ना होने की वजह से उन महाकाव्यों को नहीं पढ़ पा रहे थे। बट उन्होंने जब चैपमैन्स के ट्रांसलेशन को उनके अनुवादों को उनको पढ़ा उनको रीड किया तो उन्होंने ऐसा फील किया कि मानो एक कोई एस्ट्रोनॉमर है जो जिस तरह से जब वो न्यू प्लैनेट को कोई सर्च करता है वो फील करता है इन द सेम वे जॉन किट्स को फील हुआ। या हम सिंपल लैंग्वेज में इसको ये भी समझें कि जब भी कोई छोटा बच्चा होता है और वो कोई नई चीज़ को एक्सप्लोर करता है तो उसको जो खुशी महसूस होती है वही जॉन किट्स को उसी तरह की खुशी महसूस हुई। Okay, now start to recite the poems line by line. Okay, must poet says that must have I traveled in the realms of gold and many goodly states and kingdoms and seen. पोइट यहाँ पे कह रहा है कि आई हैव रेड, ट्रेवल्ड का मतलब है आई हैव रेड मच ऑफ पोइट्री। ओके, कि मैं बहुत ज़्यादा इसके पहले मैं काफ़ी देशों में यात्राएं भी चुका था और मैंने बहुत सारे वर्क्स को भी रीड किया था। ठीक है, बहुत सारे वर्क्स को रीड किया था। कहाँ पे? यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपकी लाइन आई है रिम्स ऑफ गोल्ड, इसका मतलब है इन द किंगडम ऑफ लेटर्स। ओके, इन द गोल्डन वर्ड ऑफ पोइट्री, यानी कि जो साहित्य का जो एक स्वर्णिम संसार है उसमें इसके पहले मैंने यात्राएं की और कर चुका था मैं यात्राएं। एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स सीन, और मैंने बहुत सारे जो आपके स्टेट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो जितनी भी बुक्स ऑफ हिस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ना एक तरीके से सिंबॉलिक शब्दों का यूज़ किया है, यानी कि वो साहित्य को जितने भी साहित्य हैं उनको पढ़ चुके थे। ठीक है, जितनी भी साहित्य की जितनी भी लेटर्स हैं या साहित्य की जितनी भी वर्क्स हैं उनको रीड किया हुआ था। एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स सीन, और मैंने बहुत सारे राज्यों को भी देखा था, अर्थात मैंने बहुत सारी बुक्स ऑफ हिस्ट्रीज़ को भी मैंने रीड किया हुआ था। जो भी अकाउंट्स हैं स्टेट्स के किंगडम्स के उनको भी मैं रेड कर चुका था। ठीक है, अराउंड मैनी वेस्टर्न्स आइलैंड्स हैव आई बीन, और इसके साथ में ही मैंने घूमा। मैनी वेस्टर्न्स आइलैंड का मतलब है जितनी भी वेस्टर्न्स ऑथर हैं। ओके, यहाँ पे रेफरेंस उन्होंने दिया है कि मैंने जितनी भी वेस्टर्न्स ऑथर हैं उनके वर्क को भी मैंने रीड किया। वेस्टर्न्स आइलैंड मीन्स वेस्टर्न्स जितने भी ऑथर्स हैं उनके वर्क को भी मैंने क्या किया, रेड किया। ठीक है, विच वर्ड इन फैल्टी टू अपोलो होल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आया है वार्ड, वर्ड्स मीन्स पोइट्स। ठीक है, विच वर्ड्स इन फैल्टी, फैल्टी मीन्स फिडेलिटी, यानी कि यहाँ पे रॉयल्टी से मतलब है। ठीक है, जो कि वो पोइट्स जो कि रहे हैं, फैल्टी मीन्स लॉयल किसके, अपोलो के। ठीक है, अर्थात उनके कहने का मतलब है आई हैव रेड्स द राइटिंग ऑफ द पोइट्स ऑफ विशंस यूरोप, वहाँ के वर्क को भी मैंने रीड किया जो कि फेथफुल रहे हैं अपोलो के। ठीक है, ऑफन ऑफ वन वाइड एक्सपेंस हैडन बीन टोल्ड दैट डीप ब्रॉड होमर रूल्ड एट हिज डिमेंस। इसके बाद में पोइट यहाँ पे कह रहा है ऑफन ऑफ अ वाइड एक्सपेंस, और यहाँ पे वाइड एक्सपेंस का मतलब है ह्यूज मास्क ऑफ पोइट्री विच वॉज रिटिन बाई होमर, यानी कि होमर ने जितनी भी वाइड एक्सपेंस का मतलब है जो भी ह्यूज पोइट्री जो होमर ने लिखी है। ठीक है, had been told that deep borrowed Homer ruled at his demons, अर्थात जो होमर है, होमर को एक डीप ब्रॉड मीन्स एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वाला व्यक्ति बताया गया है कि उनके वर्क को पढ़ने के बाद में रूल्ड एट हिज डेमेंस, यानी कि अगर आप उनके वर्क को पढ़ोगे
तो ऐसा लगता है कि वो पूरे साम्राज्य में, डोमेन्स का मतलब यहाँ पे डेमेंस का मतलब जो होमर का डोमेन है, जो उनके क्षेत्र हैं, तो उसमें उनका छाया हुआ है वर्क उनकी इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से। जब आप उसको डीपली पढ़ेंगे, किसके वर्क को, होमर के वर्क को जब आप पढ़ेंगे। Yet I Yet did I never breathe its pure sheen till I heard Chapman speak out loud and bold। अर्थात इसके पहले मैंने जितने भी वर्क को पढ़ा था, यानी कि मैंने जितनी भी बुक्स ऑफ हिस्ट्रीज पढ़ी, जितने भी यूरोपियंस वेस्टर्न्स ऑथर्स को मैंने भी पढ़ा था, बट येट आई नेवर ब्रीथ इट्स प्योर शीरीन, लेकिन मुझे वो प्योर शीरीन में वो शांति नहीं मिली थी। टिल आई हर्ड चैपमैन्स, जब तक कि मैंने चैपमैन्स की जो कि वर्क्स को मैंने रीड नहीं किया, उन्होंने जो भी स्पष्ट कहा है, जो भी बताया है, उसको जब तक मैंने नहीं सुना था, तब तक वो मुझे एक प्योर शीरीन, वो एक शांति प्राप्त नहीं हुई थी। जैसे आप करना कुछ चाहें, ठीक है, और जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल जाती है, तब तक आपकी जो आपकी इनर वॉइस होती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है। तो किड्स ने सारे वर्क्स को पढ़ा था, बट उन्होंने जब उन्होंने चैपमैन्स के ट्रांसलेशंस को पढ़ा, तो उसके बाद में हम कह सकते हैं उनको प्योर शीरीन प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे उनके वर्क्स को, उनके ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद में उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन फेल्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ द स्काई। अब यहाँ पे दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ किड्स सिमली, सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। तो मैं ऐसा फील हुआ जैसे सम वॉचर ऑफ द स्काई, यानी कि कोई वॉचर यानी स्काई, यानी कि कोई आकाश का वॉचर हो, या इसका मतलब यानी कि एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। यानी कि जैसे कि कोई एस्ट्रोनॉमर होता है, यानी कि जो ज्योतिर्विद होता है, वो क्या करता है, व्हेन अ न्यू प्लैनेट स्विम्स इनटू हिज स्कैन, यानी कि जब उसकी निगाह में कोई नया प्लैनेट आ जाता है, और उसको जिस तरह से जब या वो कोई सितारा ढूंढ लेता है, उसको जिस तरह की खुशी मिलती है, इन द सेम वे यहाँ पे किड्स महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमर से अपना कंपेयर कर लिया, फील हुआ उनको उतना ही एनर्जेटिक आर लाइक, या दूसरा क्या फील हुआ, स्टाउट्स में स्ट्रॉन्ग कॉर्टिज व्हेन विद ईगल आइज ही स्टार्ट्स एट द पैसिफिक, या फिर कॉर्टिज जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने पैसिफिक ओशंस को अपनी जो पैनी निगाहें हैं उनसे उसने सर्च किया था, ढूंढ निकाला था पैसिफिक ओशन को। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, किड्स ने एक एरर्स कमिट्स एंड एरर किया है कि यहाँ पे कॉर्टेस ने डिस्कवरी नहीं की हुई थी, वो वोल्वोआ नाम का व्यक्ति था जिसने ये डिस्कवर किया हुआ था पैसिफिक को, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने बताया एंड ऑल हिज मैन लुक्ड एट ईच अदर, और जब कॉर्टेस के साथ के जब कॉर्टेस ने पैसिफिक को डिस्कवर्ड किया, तो उतने टाइम पे उसके साथ के जितने भी लोग थे, लुक्ड एट ईच अदर, वो एक दूसरे को ऐसी निगाह में देखने लगे, विद अ वाइल्ड सरमाइज, यानी कि एकदम सरप्राइज की निगाह में, साइलेंट अपॉन अ पीक डोरियन, यहाँ पे एक डेरियन दिया गया है, डेरियन को देख लीजिए। एक्चुअल में डेरियन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ पनामा, जिसको इस्थमत भी बोला जाता है। तो वहाँ इसका पुराना नाम है, पनामा का पुराना नाम है डेरियन। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यानी इसी वजह से हाईलाइट भी मैंने किया है, जो जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो जिस तरह से जो कॉटेज था, उनके साथ के लोगों ने जब कॉटेज के साथ के लोगों ने पैसिफिक को जब देखा फर्स्ट टाइम में, तो उन्होंने जो डेरियन नाम की पीक थी, ठीक है, तो वहाँ की चोटी से जब देखा, और देख के जितना ज़्यादा सरप्राइज हुए, या एक एस्ट्रोनॉमर ने जब किसी प्लेनेट को सर्च किया, सितारे को किसी को ढूंढा, तो वो जैसा रियलाइज़ किया, इन द सेम वे वही फीलिंग मुझे भी महसूस हुई जब मैंने किसको रेड किया, जब मैंने चैपमैन्स के वर्क्स को रीड किया, ओके, या जब मैंने होमर्स के पढ़ने में मतलब इस लायक हो गया कि मैं चैपमैन्स के माध्यम से उनके होमर्स के वर्क्स को, मैं उनके एपिक्स को मैं पढ़ सकता, तो मुझे जितना प्लेजर फील हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने चैपमैन को एक ट्रिब्यूट प्रेजेंट किया है। आई होप ये जो सोनेट है 14 लाइन्स की है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।